Hello guys, how are you nowadays? I hope you are fit and bona fide. This chapter was made for the purpose of the spoken English, so you will watch carefully. दोस्तों, मैं इससे पहले का जो मैं वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो में मैं ग्रामर का पार्ट लेकर चला हुआ था और लेसन 1 के बारे में बतलाया हुआ था। और उसी लेसन 1 में जो कुछ भी पार्ट लिखा हुआ था, जो चैप्टर में पढ़ाया था, उसका मैं कुछ पार्ट लिखा हुआ था। उसी पार्ट के अंतर्गत आज मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बड़ा ही अफॉर्मेटिव क्लास है। इस क्लास में आप देखेंगे जो भी स्टूडेंट हैं हमारे देश के, वो लोग क्या करते हैं, हिंदी की तरह कुछ इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। सीखने की जो कोशिश करते हैं इंग्लिश को हिंदी की तरह, जिस कारण से बहुत सारी परेशानियां उनके सामने में आती है। तो इंग्लिश को यदि इंग्लिश की तरह सीखा जाए तो शायद बेहतर होगा इस चीज़ के को समझना। तो उसी चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ। जो हम लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग किसी भी लैंग्वेज को हिंदी की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन इंग्लिश का एक अलग रूल रेगुलेशन है। हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन है। ठीक है, उसी रूल रेगुलेशन के अंतर्गत मैं आज जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, इंग्लिश का जो स्टाइल है, उसमें मैं सेंटेंस चैप्टर पढ़ाया हुआ था पीछे के वीडियो में। उस सेंटेंस चैप्टर का बहुत सारा मैं पार्ट लिखा हुआ था। उसमें से पहला जो पार्ट लिखा हुआ था उसी को आज मैं समझाने जा रहा हूँ। ये स्टूडेंट के लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत ही हार्ड चैप्टर है। इसको बड़ी इजीली वे में मैं समझाने जा रहा हूँ आखिर ये है क्या। तो सेंटेंस का जो सबसे पहला पार्ट है, उसका जो विद्वान लोग नाम दिए हैं वो है असर्टिव सेंटेंस। मैं वही लिखा रही हूँ, असर्टिव। लेकिन असर्टिव क्या होता है, ये हार्ड है कहीं ना कहीं असर्टिव वर्ड। ठीक है, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए, जो जानते भी हैं ना, वो सही रूप से नहीं जानते हैं आखिर ये है क्या। उसके बाद कुछ और भी नाम दिया गया इसका, स्टेटमेंट, असर्टिव स्टेटमेंट, सेंटेंस। लेकिन दोनों नाम जो है कहीं ना कहीं हार्ड लगा स्टूडेंट लोगों के लिए। उसके बाद और भी नाम दिया गया इसको ईजी बनाने के लिए। वो कौन सा नाम है, वो है आंसर। वही मैं 3 नाम लिखा हूँ यहाँ पर मैं, असर्टिव, स्टेटमेंट, आंसर। ठीक है, और हिंदी इसका अगर देखेंगे तो इसका जो हिंदी है सहमति, इसका जो हिंदी है कथनात्मक, और इसका जो हिंदी है उत्तर। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में मैं आज समझाने जा रहा हूँ, जो टॉपिक आज मैं कवर किया हूँ, वो है आंसर। हम लोग जानते हैं बचपन से आंसर हाँ में भी दिया जाता है, ना में भी दिया जाता है। आज यदि इसको हम लोग रंग बिरंग से क्वेश्चन करें तो ये आज उत्तर देने का काम करेगा। किस तरह से उत्तर देगा, तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल में जाएंगे और एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो मैं इसका जो डिफिनेशन लिखा हूँ, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य का वह भाग, which, जो आंसर्स, जो उत्तर देता है, टू द क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न का यदि उत्तर देता है, सेंटेंस का वह भाग यदि किसी भी प्रश्न का वो उत्तर देता है, तो इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, असर्टिव, स्टेटमेंट, आंसर, सेंटेंस, ये कहा जाता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन में, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह भाग, ऐसा भाग, which, जो आंसर्स, उत्तर देता है, टू द क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न का यदि उत्तर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव, स्टेटमेंट, आंसर। हम लोग क्या देख रहे हैं, नाम तो अलग अलग है, डिफरेंट नेम से ये जाना जाता है, असर्टिव, स्टेटमेंट, आंसर, असर्शन, डिक्लेरेशन, ये बहुत सारा नाम इसका दिया गया है। लेकिन इस सारा जो नाम है, इस सारे नामों में सबसे इजी नाम यही है, क्योंकि बचपन से
जो कोई भी स्टूडेंट है वो सुनता आया है क्वेश्चन आंसर। यदि एक ही बार में इसका नाम दे दिया जाता आंसर है ये, तो विद्यार्थी के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाता। कंसेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर मैं देखिए कि ये डिफिनेशन क्या कह रहा है, मैं उत्तर देता हूँ, किसी भी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इसका मतलब है इसको अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो ये आंसर देगा। तो वही मैं आज जो कुछ भी एग्जाम्पल उठाया हूँ, आज फिर मैं दो आदमी के बीच में बातचीत करवा रहा हूँ, टीचर और स्टूडेंट। अब टीचर भी कुछ प्रश्न कर रहे हैं, स्टूडेंट उत्तर दे रहा है। अब क्या क्या उत्तर दे रहा है, और उत्तर हाँ में भी दिया जाता है, ना में भी दिया जाता है। उतना ही नहीं, कई तरह से उत्तर दिया जा सकता है। अभी तो मैं हाँ ना में दिखला रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, लेकिन और भी तरह का उत्तर दिया जा सकता है। वो क्या क्या है, हम लोग अब इस एग्जाम्पल को कुछ देखते हैं। पहला जो मेरा एग्जाम्पल है उसमें जाने से पहले, टीचर ये आंसर है, आंसर कहाँ से निकल के आया, इसका मतलब कहीं पे क्वेश्चन किया गया होगा। तो टीचर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो। तो स्टूडेंट कहता है या तुम अपने घर से आए हो। टीचर कह रहे हैं तुम अपने घर से आए हो। स्टूडेंट कह रहा है यस वी हैव कम फ्रॉम आवर हाउस। हाँ, हम लोग अपने घर से आए हैं। यस सर वी हैव कम फ्रॉम आवर हाउस, हम लोग अपने घर से आए हैं। फिर टीचर प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्यों आए हो, क्यों आए हो। अब प्रश्न है, क्वेश्चन है, टीचर कर रहे हैं स्टूडेंट से कि क्यों आए हो। तो स्टूडेंट कह रहा है, उत्तर दे रहा है, वी हैव कम टू लर्न इंग्लिश बोथ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर। ये है टोन इंग्लिश का। अपने लोग जो हिंदीवासी हैं, हिंदीवासी होने के कारण अपने लोग जो बोलते हैं इसको हिंदी की तरफ बोलते हैं। कैसे, वी हैव कम टू लर्न बोथ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर। कितना भद्दा लग रहा है सुनने में भी। इसका जो सही प्रणव है, वी हैव कम टू लर्न बोथ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर। मैं यानी हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए, दोनों के लिए हम लोग आए हैं। दो बार प्रश्न हुआ, दोनों बार आंसर आया। पहला प्रश्न क्या था, तुम घर से आए हो। यस सर, ये जवाब में है यस सर वी हैव कम फ्रॉम आवर हाउस, हम लोग अपने घर से आए हैं। क्यों आए हो, तो वी हैव कम टू लर्न बोथ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर। ये जवाब में है, जो हम लोग दोनों सीखने के लिए आए हैं। क्या क्या, स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर। ठीक है। उसके बाद फिर टीचर प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, तुम किस रास्ते से आए हो, तुम किस रास्ते से आए हो। तो स्टूडेंट जवाब दे रहा है, वी हैव कम थ्रू द मेन रोड। मेन जो सड़क है, मुख्य जो सड़क है, उस सड़क से हम लोग आए हैं सर। अब जवाब दे रहा है। अब देख रहे हैं बार बार इसको क्वेश्चन किया जा रहा है। ऐसा चैप्टर है, इसको क्वेश्चन किया जा रहा है और आंसर निकल रहा है। तो क्या है प्रश्न, क्या है हमारा, जो तुम किस रास्ते से आए हो। तो आंसर में क्या कह रहा है स्टूडेंट, वी हैव कम थ्रू द मेन रोड, हम लोग मुख्य सड़क से आए हैं। ठीक है। उसका फिर टीचर प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है, क्या सोचते हुए आए हो, क्या सोचते हुए यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट जवाब दे रहा है, थिंकिंग दिस, यह सोचते हुए, थिंकिंग दिस, यह सोचते हुए, दैट कि वी शैल हैव सीन, हम लोग देख लेंगे। क्या देख लेंगे, सो मेनी वैकेंसीज, सो मेनी वैकेंसीज, बहुत सारी रिक्तियां को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हम लोग ये सोचते हुए आए हैं। ठीक है। अब 4 बार हम लोग क्या करें, यस में आंसर दे रहे हैं, हाँ में आंसर हुआ। अब ना में भी आंसर होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर तो दोनों तरह का दिया जा सकता है। तो टीचर अपने स्टूडेंट से फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम मुंबई से नहीं आए हो। पहला प्रश्न क्या था, क्या तुम अपने घर से आए हो। तो स्टूडेंट यस कह रहा है, हाँ मैं अपने घर से आया हूँ। लेकिन उसके बाद फिर प्रश्न क्या किया जा रहा है, क्या तुम मुंबई से आए हो। स्टूडेंट कहता है, नो वी हैवंट कम फ्रॉम मुंबई, हम लोग मुंबई से नहीं आए हैं सर। फिर टीचर कहते हैं, आप मुंबई से क्यों नहीं आए हैं। इसको बढ़ाना है, जहां जाने देना है। ग्रामर बोलता है, ग्रामर का हर पार्ट बोलता है, बस उसका तरीका होना चाहिए। ठीक है, वही होना चाहिए। यदि वही हम लोगों को मालूम हो जाए ना, तो ग्रामर का हर चैप्टर बोलता है। और ग्रामर को जो बनाया गया है ना, स्पोकन इंग्लिश
राइटिंग पावर, स्पोकन पावर एंड लर्निंग, सभी उद्देश्यों से इसको बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको कदर करना है। ठीक है, हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए ग्रामर का। जो कोई ग्रामर का ख्याल नहीं करता है उसको वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। ठीक है, जो कोई ग्रामर का कदर करता है वो बहुत ही अच्छा स्पीकर माना जाता है, साथ साथ उच्चारण भी। कहता है आप मुंबई से क्यों नहीं आए हैं? तो स्टूडेंट कहता है ऑन द फर्स्ट हैंड, जो पहली बात, मुंबई इज वेरी फार, मुंबई बहुत दूर है। मुंबई इज वेरी फार, बहुत दूर है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, पहली तरफ क्या है, जो मुंबई बहुत दूर है, दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, आई डोंट लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता नहीं हूं। पहली बात, मुंबई बहुत दूर है। दूसरी बात, मैं मुंबई में रहता नहीं हूं। सो इसलिए हाउ आई वुड कम फ्रॉम मुंबई, मैं फिर मुंबई से कैसे आता? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से मैं एक बार बोलता हूं इस सेंटेंस को। ऑन द फर्स्ट हैंड, पहली बात, मुंबई इज ए वेरी फार, मुंबई बहुत दूर है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात, आई डोंट लिव इन मुंबई, मुंबई में मैं रहता नहीं हूं। सो इसलिए हाउ आई वुड कम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई से मैं कैसे आता? इस बात को बढ़ाते बढ़ाते इतना किया जा सकता है जो इसी से बाउंड भर जाए। ठीक है, लेकिन मैं कुछ दिखलाने की कोशिश किया हूं। क्या है असर्टिव? तो असर्टिव मीन्स आंसर, असर्टिव मीन्स, अच्छा इसको असर्टिव नहीं बोला जाता है, स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है, स्टेटमेंट, असर्टिव, आंसर। कितना स्टूडेंट इसको आंसर पढ़ता रहता है, ये गलत उच्चारण है, आंसर ये उच्चारण है सही इसका। उसके बाद मैं कुछ काइंड लिखा हूं, दे आर चीफ, तो चीफ मीन्स मुख्य, जो मुख्यतः तो काइंड है ही, इसका मतलब और भी है, ये शो कर रहा है, ये चीफ ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है। दे आर चीफ टू काइंड, दो काइंड तो है ही इसका, दो वेद ऑफ द आंसर, देख रहे हैं, आंसर का दो मुख्य काइंड तो है, इसका मतलब और भी है क्या? हाँ है, और भी है। वो कौन कौन है मैं अभी बोर्ड पे लिखा हूं, मैं उसको पढ़ रहा हूं। पहला है अफर्मेटिव, इसको सब अफर्मेटिव पढ़ता रहता है, ये गलत उच्चारण है, अफर्मेटिव। ठीक है, इसको यस आंसर भी कहा जा सकता है। दूसरा है नेगेटिव, अच्छा इसको सब निगेटिव पढ़ता रहता है, निगेटिव नहीं पढ़ा जाता है, नेगेटिव। अपने लोग ये सही उच्चारण नहीं जानने के कारण अपने लोग हॉलीवुड का, बॉलीवुड जो होता है सिनेमा अंग्रेज लोगों का, उसका जो डायलॉग है, उसका जो सॉन्ग है, वो लोग जो कुछ भी बोलते हैं आप लोग नहीं समझ पाते हैं, यही कारण है। समझ में आ गया? उच्चारण सबसे, मैं पहले के वीडियो में भी बोला हुआ था और आज के वीडियो में भी बोल रहा हूँ, किसी भी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका फेस होता है। उसी तरह से दुनिया में जितना भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव को नो आंसर भी कहा जा सकता है। स्पोकन इंग्लिश की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत सारा और भी काइंड है आंसर दिया जा सकता है। वो कौन कौन है मैं लिखा हूं। फॉर अ गुड स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए, अच्छा अंग्रेजी बोलने के लिए और भी कुछ है, जैसे फुल आंसर, शॉर्ट आंसर, थॉट आंसर, ओपन आंसर, क्लोज्ड आंसर। उसके बाद है रिटोरिकल आंसर, अल्टरनेटिव, इन्फ्लेक्शनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डबल, टैग, एको। ठीक है ना, ये सब जितना भी है आंसर का पार्ट है। तो जैसे सेंटेंस का पहला पार्ट को मैं समझाया और उसका भी पार्ट निकल के आया सामने में, तो अब मैं असर्टिव का जो पार्ट लिखा हूं उसको मैं छोटा छोटा वीडियो बना करके इस सब के बारे में भी समझा दूंगा, क्योंकि पूर्ण कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश का। इसीलिए मैं विस्तार से आप लोगों को ये सारा कुछ समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बात विद्वान लोग लिखे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानने के कारण दो ही लेकर के सिर्फ निकल जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दो ही स्टूडेंट जानते रहते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, लेकिन और कितना है मैं वो सारा कुछ लिखने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये क्या है नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, जो उच्चारण का वीडियो आप मतलब
देखना चाहते हैं, उच्चारण कैसे किया जाता है इंग्लिश का, ये सब सारा कुछ यदि आपको मतलब वीडियो देखना है, वीडियो मुझसे बनवाना चाह रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें सर इस पे भी वीडियो बना के दीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बना करके उस पर भी दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए मैं अलविदा आप लोगों से कहता हूँ। आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर एट होम, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।